राम 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 राम। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में पाराशर मुनि के वीर्य से वासवी सत्यवती देवी के भगवान विष्णु के अंशभूत योगवर्य भगवान व्यास जी का जन्म हुआ। प्रत्येक कार्य में कारण छिपा रहता है। किसी का कार्य प्रकट होते ही लोग तरह तरह के वाद विवाद करने लगते हैं। कोई तो अकस्मात बताते हैं, कोई तो सहसा कहते हैं और कोई दैव इच्छा कहकर मन को समझाते हैं। अज्ञानी पुरुष बिना कारण समझे मोहित हो जाते हैं। ज्ञानी सबका कारण समझता है, अतः वह किसी कार्य से, किसी असंभव कही जाने वाली घटना से मोह प्राप्त नहीं होता। सच पूछा जाए तो संसार में सहसा तो कुछ होता ही नहीं। एक बीज हमने बोया, उससे अंकुर हुआ। उसे हम नित्य सींचते हैं, पानी देते हैं। एक दिन सुप्रातः उठकर देखते हैं उसमें फूल आ गया है। हमें उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ दिनों के अनंतर देखते हैं उसमें से एक छोटा सा फल भी लग गया है। हम सोचते हैं ये फल रात्रि ही रात्रि में एकाएक कहाँ से आ गया। हमें अज्ञानवश ये नहीं सोचते हैं कि बीज के साथ ही हमने वृक्ष के फल फूल के कारण को भी बो दिया था। बीज में यह सब निहित थे, कारण से कार्य प्रकट होना ही था। प्रातः सोकर उठे, शरीर के एक भाग में पीड़ा हुई। देखते देखते उसका फोड़ा बन गया। हम सोचते हैं ये एकाएक कहाँ से हो गया। कल तो नहीं था, आज ही हुआ है, ये हमारा भ्रम है। वह रोग सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में पहले से ही था, अपना समय पाकर प्रकट हो गया। इसलिए पाप और पुण्य का कारण शरीर बताया है। पाप का परिणाम दुख और पुण्य का परिणाम सुख होता है। पाप पुण्य बीज हैं, सुख दुख उसके फल हैं। यह सभी को भोगना पड़ता है। कारण बिना कार्य होता नहीं, अतः प्रत्येक कार्य का कारण सोचने से सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। शौनक आदि मुनियों के पूछने पर सूत जी ने व्यास चरित कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, मुनियों, भगवान वेदव्यास का अवतार भगवान पाराशर के वीर्य से निषाद राज की पालिता कन्या सत्यवती के गर्भ से कुमारी अवस्था में द्वापर युग के अंत में हुआ। इस पर शौनक जी ने पूछा, महाभाग उग्रश्रवा जी, हमें आप भगवान व्यास के अवतार की कथा विस्तार से सुनाइए। महाभाग्यवती सत्यवती निषाद कन्या क्यों कहलाईं? उनका नाम वासवी क्यों प्रसिद्ध हुआ? महामुनि ऊर्ध्वरेता पाराशर से उनका संगम कैसे हुआ और कहाँ हुआ? अवतार प्रसूता सत्यवती ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे उन्हें विशुद्ध क्षेत्र, विशुद्ध कुल प्राप्त नहीं हुआ? पहले आप हमसे भगवान व्यास जी का यथावत चरित कहें, इसके पश्चात भागवत कथा सुनावें। मुनियों के प्रश्न को सुनकर उग्रश्रवा सूत जी कहने लगे, मुनियों, यह जीव अपने ही किन्हीं कर्मों के अनुसार ऊंच नीच योनियों में आता जाता है। प्रारब्ध का यही चक्र है। देव की यही विडंबना है। लीलाधारी की यही लीला है। खिलाड़ी का यही खेल है। मायापति की यही माया है। अचिंतनीय भगवान की चेष्टा समझ में आती नहीं। ये ऐसे कौतूहलपूर्ण जगत को क्यों बनाते हैं? कोई कहता है ये उनका विनोद है। ऐसा क्या विनोद जो कभी समाप्त ही न हो?
जीव एकदम अंधे होकर उनमें ही लिप्त हो जाएं। यह कर्म चक्र ही संसार को चला रहा है। ये पाप पुण्य ही अनेक योनियों में जीव को भ्रमा रहे हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह के पाप पुण्य होते हैं। उनका परिणाम में सुख दुख में 3 ही प्रकार का प्रकट होता है। संसार बनता है, बिगड़ता है, एक सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी होता है, फिर नई सृष्टि हो जाती है। और नई सृष्टि कहाँ से आती है कुछ पता नहीं चलता। जैसे गंगा जी में नित्य नया जल रहता है, वृक्षों में पतझड़ होने पर फिर नए पत्ते आ जाते हैं। एक बार पककर फल गिर जाते हैं, दूसरे वर्ष फिर उसमें आ जाते हैं, और फिर उन फलों में भी अनंत फल पैदा करने की शक्ति होती है। इसी तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है, ये कभी समाप्त होने का है नहीं। ज्ञान के द्वारा भगवत शरण में सर्वात्म भाव से जानने से ये अपने आप विलीन हो जाता है। ऋषियों, यह सृष्टि संकल्प के द्वारा ही बनी है, और संकल्प से ही बढ़ती है, और संकल्प से ही विलीन होती है। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य सभी संकल्प से उत्पन्न होते हैं। वही संकल्प जब स्थूल रूप धारण करके प्रकट होता है तो उसे काम कहते हैं। काम संकल्प का ही पुत्र है। पहले सृष्टि बिना मैथुन के संकल्प मात्र से ही होती थी। जब परस्पर अंग संग की इच्छा का संकल्प उठा तो काम के वशीभूत होकर प्राणी मैथुन में प्रवृत्त हुए। इससे उनकी वह शक्ति विलुप्त हो गई। तब से सृष्टि मैथुनी होने लगी। पितृलोक में बहुत से नित्य पितर हैं। उन्हीं पितरों में से एक अग्निश्वात नाम के पितर थे। पितरों ने एक अच्छोद नामक पवित्र सरोवर बनाया। उसी जगह अग्निश्वाता पितर की एक मानसी कन्या उत्पन्न हुई। वो बड़ी ही रूपवती, गुणवती और धर्मपरायणा थी। पितरों ने उसका नाम उस तीर्थ के ही नाम पर अक्षोदा रख दिया। अच्छोदा ने अपना मन तपस्या में लगाया। संसार में तप ही सार है, यह सोचकर वो देवताओं के लिए दिव्य वर्ष से 1000 वर्ष तक तपस्या ही करती रही। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पितृगण उसे वरदान देने उसके समीप आए। वे सभी दिव्य रूपधारी कामदेव के समान सुंदर थे। स्वर्गीय दिव्य वस्त्राभूषण से विभूषित थे। उनमें एक अमावसु नाम के पितर अत्यंत ही रूपवान थे। उनके दिव्य रूप को देखकर अच्छोदा के मन में विकार उत्पन्न हो गया। दिव्य ज्ञान वाले पितरों ने उसका मनोभाव जान लिया। मन में विकार के उत्पन्न होते ही वो अपने योग से भ्रष्ट हो गई। दिव्य लोक से वो उसका पतन हुआ, किंतु पृथ्वी पर नहीं आई, अंतरिक्ष में ही स्थित रही। अमावस्यु के मन में कोई विकार नहीं हुआ। वे धैर्य को धारण किए रहे। उनके धैर्य से उनके मानसिक संकल्प का संयोग होने से एक कृष्ण वर्ण की अंधकार रूपा कन्या उत्पन्न हो गई। अमावस्यु के धैर्य के कारण उत्पन्न होने से उसका नाम अमावस्या हुआ, जो देव पितर को परम प्रतिकारिणी हुई। इसलिए अमावस्या के दिन पितर के निमित्त किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। द्विजाति लोग अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दर्श यज्ञ करते हैं। अंतरिक्ष में स्थित उस अच्छोदा कन्या ने अपने कर्म से लज्जित होकर पितरों से अपने उद्धार का उपाय पूछा। इस पर पितरों ने कहा, देखो, चाहे मानसिक कर्म हो या शारीरिक, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न हुआ,
वह भी अपने कुल के पुरुष के ही प्रति। अतः तुम्हें 28वें द्वापर के अंत में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, सो भी हीन योनि में। मत्स्य के उदर से तेरा जन्म होगा, आकुलीन वंश में तेरा पालन पोषण होगा। इतने से ही तेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। फिर तेरे गर्भ से भगवान के अंशावतार व्यास जी का जन्म होगा। सो हे ऋषियों, वही पितर की कन्या अक्षोदा सरस्वती के सत्यवती के नाम से इस धराधाम पर उत्पन्न हुई और वासवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सत्यवती का नाम वासवी क्यों हुआ? इसका तत्व हमें और समझाइए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी बोले, मुनियों, आर्य संस्कृति में नाम प्रायः सार्थक ही हुआ करते हैं। वे या तो वंश से संबंध रखते हैं या वीर्य पराक्रम और कर्म के द्वारा। सत्यवती का वासवी नाम भी उसकी कुल परंपरा से संबंध रखने वाला ही है। द्वापर युग में एक बड़े ही धर्मात्मा पराक्रमी पितरों के पूजक वसु नाम के राजा थे। उनकी पत्नी भी बड़ी यशस्विनी, धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थी। एक दिन वह ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई। संतान की कामना वाली वह रानी अपने पति की बहुत ही अनुरक्ता थी। राजा भी उन्हें बहुत चाहते थे। उसी दिन दैव योग से राजा को पितृकार्य से मेध्य कव्य लाने के निमित्त घोर जंगल में जाना पड़ा। महाराज कर्तव्यवश वन में चले तो गए, किंतु उनका मन अपनी प्रिया में ही लगा रहा। अरण्य में श्रम करते करते वे थक गए और एक वृक्ष की सघन छाया में अपनी प्रियतमा रानी की ही चिंता करते करते कुछ निंद्रित से हो गए। उसी अवस्था में उनका तेज निकल गया। वे राजर्षि अमोघ वीर्य थे। उनका वीर्य कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं था। अग्नि के समान उस ज्वाजल्यमान शुक्र को राजा ने एक दोना में रख दिया। पास में ही एक शयन पक्षी बैठा था। उससे राजा ने कहा, हे पक्षी, तुम शीघ्र उड़ने वाले हो, मेरा यह अमोघ वीर्य व्यर्थ न जाए, वही उपाय तुम करो। इसे शीघ्र ले जाकर मेरी महारानी को दो। सिखाए पढ़ाए पक्षी ने राजा की आज्ञा से उस वीर को दोना चोंच में दबाया और वो आकाश मार्ग से उड़कर जाने लगा। ऐसा अवसर देखकर अंतरिक्ष में स्थित उस अक्षोदा ने उस वीर में प्रवेश किया। राजर्षि के विशुद्ध वीर में ही ऐसी दिव्य कन्या की स्थिति हो सकती थी। वह पक्षी जब दोने को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था तो किसी दूसरे सैन ने उसे मांस का टुकड़ा समझकर उससे छीनना चाहा। दोनों में परस्पर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में वह दोना यमुना जी में गिर पड़ा और वहाँ एक मछली उसे निगल गई। राजर्षि का वीर तो कहीं भी जाए वो व्यर्थ होने वाला नहीं था। मछली के पेट में ही एक कन्या बन गई। दैव की गति, होनहार की बात, वो मछली मल्लाहों के जाल में फंस गई। उसका पेट फाड़ा गया। उसमें से परम सुंदरी एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। मल्लाहों के राजा ने उसे अपनी पुत्री मानकर पाला पोसा और उसका नाम सत्यवती रखा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह बालिका बढ़ने लगी। अपने पिता की वह बहुत ही प्यारी थी। पिता उसके सुंदर स्वरूप को, उसके शील स्वभाव को, उसके भोलेपन को देखकर मन ही मन प्रसन्न होता और उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता। थोड़ी और बड़ी होने पर वो छोटी नौका खेने लगी। यात्रियों को यमुना के इस पार से उस पार उतारने लगी। सत्यवती सभी को बड़ी प्रिय थी।
सभी उसके सरल संकोची स्वभाव से संतुष्ट थे। उसका रूप लावण्य अद्वितीय था। वह मृत्यु लोक की कन्या प्रतीत नहीं होती थी। प्रतीत होता था पुण्य क्षीण होने पर कोई देवलोक की कन्या या विद्याधरी पृथ्वी पर उतर आई है। वह ज्यों-ज्यों बढ़ती थी त्यों ही त्यों उसका सौंदर्य और निखरता जाता था। उसके अनजान में ही यौवन ने उसके शरीर में प्रवेश किया। पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। पिता सोचता था ये क्षत्रिय वीर से उत्पन्न हुई है, संसार में अद्वितीय रूप लावण्यवती है, यह तो किसी सम्राट की राजरानी बनने के योग्य है। पुत्री को सुंदर से सुंदर घर भर मिले, यही पिता की पुत्री के प्रति एकमात्र कामना रहती है। पिता चिंता में मग्न था, किंतु सत्यवती को संसार की संसारी बातों का कुछ भी पता ही नहीं था। वो पक्षी की तरह नौका में दोनों दंडों को इतना शीघ्रता से चलाती थी मानो जल में कोई पक्षी उड़ रहा हो। यमुना जी की धारा में वो निशंक होकर राजहंसनी के समान तैरती, घाट पर पालतू हरनी के समान एक ही इधर उधर फुदकती फिरती। वह यमुना के पावन पुलिन में थक कर लेट जाती और गुनगुनाती हुई कुछ गाने लगती। निवृत्त निकुंजों में बैठकर वह पक्षियों के साथ खेलती। उसका अलहड़ स्वभाव और भी अधिक अलहड़ हो गया। उसे ऐसा लगने लगा उसका मन कुछ अव्यक्त भाषा में कोई नवीन बात कहना चाहता है, किंतु वह उसके भाव को समझने में अपने को असमर्थ पाती थी। वह फिर खेलने कूदने लगती। अपनी छोटी सी सुंदर नौका, दो उसके डंडे और यमुना जी, यही उसके मनोरंजन तथा दैनिक व्यापार के साधन थे। यमुना जी के इस पार से उस पार, यही उसका संसार था। यमुना किनारे फूस की कुटिया, यही उसकी संपत्ति, और बूढ़ा पिता, यही उसका समस्त परिवार। ग्रीष्म ऋतु प्रस्थान तो कर गई थी, किंतु अभी उसकी प्रखरता शेष थी। यद्यपि वर्षा आ चुकी थी, किंतु अभी वो बालिका ही थी। भगवान भुवन भास्कर अपनी तीक्ष्ण किरणवलियों से लोक को तप्त करते हुए अस्ताचल की ओर द्रुत गति से प्रस्थान कर रहे थे। मरीच माली की मुख मलान सा हो रहा था। क्षीण तेज पूर्णिमा का चंद्र बहुत ध्यान देने पर मटमैला सा धूलि से लिपटा हुआ निष्प्रभ दिखाई देता था। उसी समय घाट पर पाराशर मुनि आए। निषाद राज ने मुनि की पूजा की, यथोचित आदर सत्कार किया। मुनि ने शीघ्रता से कहा, मैं पार जाऊंगा। हाथ जोड़े निषाद ने कहा, भगवान आज यहीं विश्राम करें, कल सुखपूर्वक पार हों, इस समय पार जाने की वेला नहीं है। नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। ऋषि के वाक्य में दृढ़ता थी। ऋषि का निश्चय समझकर वृद्ध निषाद ने कहा, बेटी ऋषि को पार पहुंचा आ। अपने पिता की आज्ञा पाते ही उसने नाव खेने की दोनों लोहे की बघौड़ी उठाई, उन्हें छिद्रों में यथास्थान लगाया, उनमें पंख के समान दो डांड लगाए और वो नौका को किनारे के समीप खींच लाई। तट से सटाकर काठ को जो मंच बंधा था उससे उसने नौका को सटा दिया। ऋषि उस मंच से उतरकर नौका में बैठ गए। सत्यवती ने डांड खेना आरंभ किया। यमुना जी के प्रबल वेग को चीरती हुई वक्र गति से नौका प्रवाह की ओर ही बहने लगी। सत्यवती जोर लगाकर उसे प्रवाह के प्रतिकूल खोना चाहती थी। बहुत जोर लगाकर शीघ्रता से डंडों को खेते खेते वो दोहरी हो जाती। उसके मुखमंडल पर गहरी अरुणिमा छा जाती। श्रम के कारण उसके मुखमंडल पर पसीने के बिंदु छा गए। वे स्वेद नन्हे नन्हे कण उसे ललाट और मुख पर ऐसे प्रतीत होते थे मानो खिले हुए कमल पर किसी ने मोती बिखेर दिए हों। ऋषि एक टक भाव से उसी की ओर देखने लगे।
उसकी फुर्ती, हस्तलाघव और पटुता के कारण मुनि मन ही मन मुग्ध हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को पार उतारने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, क्यों? क्या करें भगवान, यही तो हमारा पैतृक धंधा ठहरा। नौका चलाते चलाते ही सरलता के साथ सत्यवती ने मुनि से कहा, इसी तरह इस पार से उस पार कई बार तुम्हें आना जाना पड़ता है। ये व्यर्थ का प्रश्न मुनि ने क्यों पूछा, इसे वही जाने। इसकी कोई गणना नहीं। 10 बार 20 बार जब भी यात्री आ गए तभी आना पड़ता है, बिना सोचे ही उसने उत्तर दिया। मुनि थोड़ी देर चुप रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, श्रम बहुत, परिणाम थोड़ा। यद्यप तुम लोगों को पार उतारती हो, किंतु क्या हुआ? इस पार की पृथ्वी पर से ले जाकर उस पार की पृथ्वी पर छोड़ दिया, उस पार वाले को इस पार की पृथ्वी पर उतार दिया। ये तो कुछ पार होना हुआ नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करूँगा जो लोगों को सदा सर्वदा के लिए संसार सागर से पार उतारता रहे। पुत्र का नाम सुनते ही लज्जा के कारण लड़की का मुख लाल पड़ गया। उसने नौका खेना छोड़ दिया और दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए उसने भयभीत स्वर में कहा, प्रभु, दीन बंधु, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कुंवारी हूँ, अपने पिता के अधीन हूँ। कुमारी के पुत्र कैसा? ऋषि उसे इस प्रकार भयभीत देखकर सत्वाना देते हुए बोले, देखो, तुम घबराओ मत। हमारा वाक्य अमोघ होता है, व्यर्थ नहीं होता। हमारे तप के प्रभाव से तुम्हारा कन्या भाव दूषित नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। थरथर कांपती हुई बालिका ने कहा, हे सर्वसमर्थ मुने, कन्या भाव ना भी दूषित हो तो लोकापवाद तो होगा ही। मुनि ने गंभीरता के स्वर में कहा, तुम्हारा पुत्र भगवान का अंशावतार होगा। उसको पाते ही तुम्हारा सभी लोकापवाद दूर हो जाएगा। तुम यशस्वनी और जगत बंद्या लोक माता कहलाओगी। सत्यवती के दोनों हाथों की अंजलि बंधी हुई थी। नौका अपने आप ही प्रवाह में बहती बहती यमुना जी के बीच के टापू में लग गई। मुनि ने उसी द्वीप में गर्भाधान संस्कार किया। उन महर्षि का प्रभाव अमोघ था, उनकी शक्ति अपरिमित थी, वे सत्य संकल्प थे। उसी क्षण उसी द्वीप में भगवान वेदव्यास जी का अवतार हुआ। इनके जन्म के समय आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, गंधर्वों ने नगाड़े बजाए, स्वर्ग की अप्सराओं ने नृत्य किया और अंतरिक्ष में विचरण करने वाले सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनियों ने साधु साधु जय जय शब्द किए। व्यास जी के शरीर का वर्ण अलसी के पुष्प के समान कृष्ण वर्ण का था, इसलिए उनका नाम कृष्ण हुआ। द्वीप में उत्पन्न होने से द्वैपायन कहाए। वेदों का व्यास करने से सब लोग उन्हें वेदव्यास कहते हैं। इस प्रकार वेदव्यास भगवान कृष्ण द्वैपायन का प्रागट्य हुआ। उत्पन्न होते ही उन्होंने अपनी माता से हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी रुचि तपस्या में है। आपकी आज्ञा हो तो मैं तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत पर चला जाऊं। अपने तेजस्वी अलौकिक आभा संपन्न दिव्य पुत्र के मुख से ऐसी अद्भुत बात सुनकर माता का हृदय भर आया। उन्होंने उसका मुख चूमा, छाती से लगाकर प्यार किया और अत्यंत स्नेह प्रकट करती हुई बोली, तुम्हारे पिता ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम किसी माता के मोह बंधन में नहीं फंसोगे। यही नहीं, संसार में फंसे हुए प्राणियों को तुम उद्धार करोगे, उन्हें भवसागर से पार उतारोगे। जाओ बेटा, सुख से जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ बेटा, सुख से जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। चूहे का पुत्र बिल ही खोदेगा, तपस्वी का पुत्र तपस्या में ही मन लगावेगा। मंगल में श्री हरि तुम्हारा मंगल करें।
बन के देवी देवता तुम्हारी रक्षा करें। भगवती गंगा तुम्हारी माता के समान रक्षा करें। देवी सरस्वती तुम पर वात्सल्य स्नेह प्रकट करें। तुम्हें मैं मोह बंधन में फंसाना नहीं चाहती, किंतु जाते समय मुझे एक वरदान दे जाओ। मैं जब भी तुम्हारा स्मरण करूं, तभी तुम सब काम छोड़कर मेरे पास चले आना। हाथ जोड़कर व्यास जी ने कहा, माँ मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप जब भी, जहाँ भी, जिस दिशा में भी मुझे स्मरण करेंगी, मैं अपने योग बल से उसी समय समझकर तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। इतना कहकर और अपनी जननी की चरण वंदना करके भगवान वेदव्यास गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के सानिध्य में सम्याप्रास नामक स्थान में घोर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार भगवती वासा जी सत्यवती देवी को भगवान व्यास जी की जननी होने का जगत वंद्य पद प्राप्त हुआ। मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण पहले इनके अंग से सदा मछली की उत्कट गंध आती थी, इसीलिए इनका नाम मत्स्यगंधा भी था। भगवान पाराशर के प्रताप से वह गंध मिटकर उनके अंग में नवीन कमल की सी दिव्य सुगंध आने लगी। वह सुगंध 1 योजन तक जाती थी, इसलिए इनका नाम जना और गंधा भी प्रसिद्ध हुआ। पीछे इनका विवाह भीष्म पितामह के पिता महाराज शांतनु के साथ हुआ, जिनके वीर के द्वारा इनके गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य इन 2 पुत्र का जन्म हुआ, जो भरत वंश के बढ़ाने वाले हुए। यही भगवान व्यास जी के जन्म की परम रहस्यमयी कथा है। भगवान वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के वीर से सत्यवती में इन भगवान व्यास का अवतार हुआ, इसलिए ये पाराशर कहलाए और वशिष्ठ कहलाए। ये अच्युत मुख ब्रह्मा हैं, 2 भुजा वाले साक्षात विष्णु हैं, 3 नेत्र वाले साक्षात शंकर स्वरूप हैं। यही संपूर्ण ज्ञान के दाता हैं। समस्त ज्ञान व्यासोक्षित कहा जाता है। उन अपने गुरु के भी परम गुरु भगवान वेदव्यास के पाद्म पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इतना कहते कहते सूत जी का गला भर आया और वो व्यास जी की स्मृति करते करते ध्यान मग्न हो गए। नारायण नारायण नारायण।